हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल रात मैंने जहाँ से अपना व्लॉग दी एंड किया था वहीं से मैं अभी ले रही हूँ स्टार्ट। यहाँ पे दानियाल जो है घर जा रहा था और दानियाल का फ्रेंड जो है यहीं पे ही रहता है, तो उसने उसको बोला था कि यार आ और मुझे ऐसे घर जाना है। वो भी उस साइड पे ही जा रहा था, तो कुछ मैंने खाना जो है मम्मा के लिए भिजवाया क्योंकि मम्मा को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कुछ मम्मा के लिए भी राइस कोरमा और ये सारी चीज़ें भिजवा देती हूँ। तो बस बच्चों ने जी ज़िद की हुई थी नूडल्स खाने हैं, तो यहाँ पे जी बच्चों को नूडल्स बना कर दिए हैं और दोनों ही माशाल्लाह बहुत मज़े से नूडल्स खा रहे हैं। और साथ साथ जो है टीवी पे कार्टून्स देख रहे थे। पता नहीं कार्टून्स नहीं, पता नहीं कोई गुली गुली करके कोई प्रोग्राम है बच्चों का, वो देख रहे थे। तो माशाल्लाह बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे और इसी तरह ही इनके दिल में मेरे लिए प्यार मोहब्बत कायम दायम रहे। इसके अलावा जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कल वाले मेरे व्लॉग पे जो है आप सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे कमेंट किए, मेरे खाने को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया और थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और एक दो के मुझे कमेंट आए थे, वो बड़े फ़नी कमेंट थे। हाँ, आप लोग तो मुझे, जो मेरे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे यही बोलते हैं कि स्वीटी जी हर बात को क्लियर करने के लिए व्लॉग में नहीं बोला करो और ऐसे कमेंट्स को दफ़ा कर दिया करो। लेकिन कमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि यार मैं आज के व्लॉग में जो है ना ज़रूर बोलूँगी। जैसा कि कल मुझे कमेंट किया गया, दो लोगों ने कमेंट किया था कि स्वीटी तुमने कुर्बानी का गोश्त जो है पकाकर मेहमान के आगे रखा है। तो पहले तो ये कि कुर्बानी के टाइम जो है ना मैं थी अपने ससुराल, ठीक है, और 1 डेढ़ महीना मैं वहाँ पे रही हूँ और कुर्बानी से 2-3 दिन पहले मैं गई थी और 1.5 महीना मैं वहाँ पे रह कर आई हूँ। मेरे घर में पीछे कोई नहीं था जो मेरे लिए कुर्बानी का गोश्त जो है संभाल कर रखता। और दूसरी बात ये कि मैं गोश्त लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं जस्ट चिकन खाती हूँ, मैं कीमा खाती हूँ। इसके अलावा मैं ये गोश्त बोटियाँ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, इसलिए मेरे घर में पकता भी नहीं है। और आप लोग जो हैं अक्सर मेरे से गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि कभी गोश्त भी पका लिया करो। तो अब मैंने कल गोश्त दिखा ही दिया है, तो दो लोगों को जो है ना बहुत बुरा लगा है और उन्होंने कुर्बानी के गोश्त को इतना हकीर तरीके से बयान किया कि मैं हैरान रह गई कि अगर कुर्बानी का है भी तो क्या हुआ। पुराने वक्तों में जब फ्रिज नहीं होती थी, फ्रीज़र्स नहीं होते थे, तो एक एक साल के लिए जो है ना गोश्त को जिस तरीके से वो लोग सेव करते थे, आपको यूट्यूब के ऊपर जो है ना उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर बताती कि जी ये कुर्बानी का गोश्त और मैंने कुर्बानी का गोश्त बनाया है और मैं खिला रही हूँ, और कुर्बानी का गोश्त खाना भी सवाब है। तो यहाँ पे जी ये बात मैंने क्लियर कर दी है। अब जी हो रही है सुबह सुबह बारिश, अभी मॉर्निंग से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, बहुत ठंडी बारिश हो रही थी, बल्कि अब तो पानी भी जो है ना ठंडा आना शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बारिश भी आपको दिखा देती हूँ और इसके साथ साथ जी अब मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। आज मेरा बहुत दिल करा था कि जी मैं बाहर से ही जो है ना नाश्ता मंगवाऊँ, लेकिन बारिश की वजह से जो है किसी ने आना ही नहीं था, कोई राइडर फूड पांडा वाला आता ही ना। तो मैंने उन्हीं को बोला कि हम लोग बाहर चलते हैं नाश्ता करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बाहर नहीं चलते, घर में ही जो है ना बस तुम अंडे ब्रेड बना लो। तो मेरे पास जो है ना एक छोटा सा पैकेट कीमे का भरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो यार नान फ्राई हो जाएंगे, नान भी भरे हुए थे रात वाले, साथ में उसको फ्राई कर देती हूँ, ब्रेड बन जाती है और साथ में जो है ना कीमा भून लेती हूँ और प्याज वाले अंडे और शामी कबाब। तो बस सिंपल सा जो है ना भुना हुआ कीमा मैं भूनूंगी, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी शानी डालकर इसको मैं नहीं करूँगी कि थोड़ा पतला हो जाए। इस तरह से ही जो है ना जो ड्राई ड्राई कीमा होता है उसके अंदर मैं प्याज वगैरह ऐड कर दूँगी तो अच्छा लगेगा खाने में। सिंपल मैंने जो है ना कीमे को हल्के से ऑयल में फ्राई किया, उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। उसके बाद मैंने उसके अंदर ये टमाटर ऐड कर दिए, टमाटर मैंने 2 लिए थे और उसी के पानी में जो है ना कीमा। तो बस जी यहाँ पे कीमा बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। मेरे पास धनिया नहीं था इसलिए मैंने धनिया ऐड नहीं किया, जो था वो ख़त्म हो गया। तो अब जो दूसरी तरफ जो है शामी कबाब बनेंगे और साथ में प्याज वाला अंडा बन जाएगा कढ़ाई के अंदर। भुना हुआ अंडा जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ हो, ब्रेड के साथ हो या फिर फ्राई नान के साथ। तो अभी मेरा दिल कर रहा था हलवा बनाने पे भी, लेकिन हनी जो है ना मुझे बार बार यही बोल रही थी कि बस कर दो, तुम किचन में ही जो है हर वक्त खड़ी रहती हो। साथ में मैंने ये कोरमा भी जो है गर्म करके रख दिया था। तो बस यहाँ बच्चे भी जो है नाश्ता कर रहे हैं। मलिहा सो रही थी, तो बस अभी मैं जाकर मलिहा को भी उठाती हूँ कि आकर नाश्ता कर लो। मलिहा, मलिहा उठना नहीं है, सोने उठो, फिर मेहंदी लगाने के लिए जाना है। मलिहा, 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 मलिहा मेहंदी नहीं लगवानी, मेहंदी वाली आई है।
मलिहा मेहंदी वाली आई है, वो कह रही है इसको जल्दी से नाश्ता कर ले फिर मेहंदी लगाते हैं। नहीं नहीं आई है, उसको मैंने अभी भेजा है, अभी वो आई थी, मैंने कहा वो नाश्ता कर ले फिर आप उसको मेहंदी लगा देना। कहती चलो ठीक है, लगानी है मेहंदी, लगानी है तो ठीक, नहीं तो मैं उसको कह देती हूँ। चलो मैं उसको कह देती हूँ। हनी मेहंदी वाले को कह दे जाए, उसने अभी नहीं उठना। हाँ लगवानी है, उठो फिर, उठो मेरा बेटा उठो। चलो जल्दी से फिनिश करो मोहम्मद, चलो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश। और जी यहाँ पे ये लग रही है मेहंदी, और ये बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं। अभी तो मलिहा को हमने बोला था कि थोड़ी इसको बच्चों वाली लगाना, लेकिन इतना अच्छा आर्ट है इनके हाथ में। ये जो मेरे ऊपर रहती है फैमिली, इनकी बेटी बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। तो अभी जी मलिहा को लग रही है यहाँ पे मेहंदी, और उसके बाद जी मोहम्मद पीछे पड़ गया कि जी मुझे भी मेहंदी लगवानी है। तो बस बच्चे हैं, बच्चों को देखकर जो है ना उनका भी दिल कर आता है। तो हानी बच्चों को ये डांट रही थी मोहम्मद को कि कोई ज़रूरत नहीं है, बॉयज़ मेहंदी नहीं लगाते। तो ये कह रहा था कि नहीं नहीं मैंने लगानी है। तो फिर उन्होंने मोहम्मद के हाथ पे बहुत प्यारा जो है उसका नाम लिखा, और साथ में एक छोटा सा इमोजी बना कर दिया। हम लोग इनको मेहंदी लगवा कर हमने जाना था मार्केट में, और मार्केट में जी हनी ने लेना था अपनी हेल्पर के लिए सेलफ़ोन। तो उसके लिए जी सेलफ़ोन पसंद कर रहे थे। 2-3 दिन से जो है ना मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि कौन सा सेलफ़ोन जो है देना चाहिए। और बस अभी इनकी जैसे मेहंदी ड्राई हो जाएगी, इनके हाथ वॉश करवा कर, तो उसके बाद जो है फिर हम लोग निकल जाएंगे मार्केट। और मार्केट हमने इधर ही जाना था, वापडा टाउन जो उस्मानिया मार्केट है। अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे वहाँ पे मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सब्सक्राइबर्स आकर बोलते हैं कि आप स्वीटी जी ही हैं। तो मैं कहती हूँ जी जी मैं वही हूँ। तो कहते हैं अच्छा आप तो पहचानी नहीं जा रही। और अक्सर ज़ईम को देखकर जो है ना लोग पहचाना करते थे कि ये ज़ईम है, लेकिन अब मुझे देखकर जो है ना उनको सो डाउट होता है, या कि कोई मेरे अगर साथ हो तो उनको पहचाना जाता है। तो मुझे आकर ना वो अपनी एक झिझक में बोल रहे होते हैं कि आप स्वीटी जी हैं। मैं कहती हूँ ना जी हाँ मैं वही हूँ। तो फिर वो पहली बात यही बोलते हैं कि आप तो पहचानी नहीं जा रही हैं, आप चैनल पे जो है थोड़ी बड़ी नज़र आती है, यहाँ भी आप थोड़ी छोटी छोटी लग रही हैं। तो कैमरा जो है ना वैसे ही आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाता है। तो यहाँ पे जी बच्चे जा रहे हैं अपने घर, और हाँ थोड़ा सा मैं भी उदास हो रही थी, थोड़ा सा बच्चे भी उदास हो रहे थे। और हनी भी यही कह रही थी कि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। तो ये संडे का दिन है, तो बस अभी मम्मा की तरफ जाएंगे, यानी कि पहले मार्केट जाएंगे, उसके बाद मम्मा की तरफ जाएंगे, और वहाँ से फिर हनी मुझे घर ड्रॉप करके तो फिर हनी जो है अपने घर चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा दिल उदास हो रहा था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बस अभी मैं जा रही हूँ, और मैं यही कह रही हूँ कि देखो ज़रा, मैं रोज़ यहाँ से निकलती थी तुम लोगों के साथ, तो होता था कि जी वापस अभी हम सब बच्चों ने हमने घर आना है। लेकिन अभी यही है कि तुम भी साथ नहीं होगी, बच्चे भी साथ नहीं होगे, तो एक दिल जो है ना वीरान सा अभी से ही होने लग गया था। खैर अभी बस हम लोग जा रहे हैं, और वीडियो के सेंटर में जो जो आ चुका है वो बता दें कि जी हम लोग वीडियो के सेंटर तक आ चुके हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी बताएं कि यस सब्सक्राइब किया हुआ है, और नहीं किया हुआ तो भी बता दें कि जी नहीं किया हुआ। यहाँ पे जी मेरी नेबर्स हैं और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। और जब से ज़ईम गए हैं ना तब से कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लग गई हैं, आते जाते पूछती भी हैं मेरा हाल चाल, मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो ये उनकी बेटी है, तो बस जब भी मुझे देखती हैं ना कि मैं कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ, तो ये मेरे से मिलने के लिए आ जाती हैं। और बच्चे इनके माशाल्लाह बहुत ही स्वीट हैं। बस तरबियत की बात होती है, माँ बाप बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं तो नज़र आ जाता है कि बच्चों की अच्छी तरबियत हुई हुई है। तो यहाँ पे जी मलिहा मोहम्मद को मैं कार में बिठा रही हूँ, और मलिहा बार बार यही कह रही है कि पीछे से कार की जो है ना इसकी डिक्की ओपन है, और मैं कह रही हूँ कि नहीं बंद है। कह रही नहीं मैं आपको कह रही हूँ ये ओपन है। तो बस उसके डैडी भी बोल रहे हैं, मम्मी भी बोल रही हैं बंद है आ जाओ, लेकिन वो बच्ची यही कह रही है कि नहीं मैं कह रही हूँ ये ओपन है, हम गाड़ी जब रास्ते में लेकर जा रहे होंगे तो ओपन हो जाएगी। तो खैर अभी जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे मोबाइल शॉप पे, और मैंने अपना रियलमी मोबाइल भी यहीं से ही लिया था, और छोटे मोटे मेरे जितने काम होते हैं मैं यहीं से ही करवाती हूँ। तो बस हनी को लेकर यहाँ पे आई हूँ। तो अभी जी मोबाइल पसंद करते हैं और देखते हैं जी हम कौन सा मोबाइल लेते हैं। और यहाँ पे जी एक मोबाइल मैंने निकलवाया था जो कि मैंने पहले ही देख लिया था उस पर इंटरनेट पे। नोट 50 मुझे चाहिए था, उनके पास नोट 50 नहीं था, रियलमी नोट 50 तो रियलमी C21 था। तो मैंने इनको बोला कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए। तो इसके प्राइस वो निकाल रहे थे, एक के प्राइस 38 थे और एक के पता नहीं कितने थे। तो बस हमने ये स्किप कर दिया, और उसके बाद अभी हम जो है मार्केट का थोड़ा सा और विज़िट कर लेंगे ताकि वहाँ से हमें जो है ना कोई अच्छा सा मोबाइल मिल जाए। इसके अलावा मेरे मोबाइल के जो है ना स्क्रीन बाहर आ गई हुई थी, इसकी पता नहीं गम निकल गई थी क्या हुआ। माशाल्लाह 4 ईयर्स जो है मैंने इस मोबाइल को यूज़ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। जिसे कहते हैं ना, नोकिया एक वक्त में जिसे हम बोलते थे खोते मोबाइल तो ये उसी टाइप का ही मजबूत मोबाइल है। तो बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, खैर उन्होंने उसी टाइम गम लगा दिया और मेरा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। एक्चुअली ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसके अंदर ये नमी और गम, इसके अलावा स्विच बोर्ड, तो ये चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं, बड़ा गंदा मौसम होता है। यहाँ पे जी हम एक और शॉप पे आए हैं और Realme Note 50 जो है हमें मिल गया है, जो मोबाइल हमने पसंद किया हुआ था। तो आप कह लें कि ओप्पो और Realme ये ब्रांड ही है और ये एक ही कंपनी है। तो ओप्पो का हमने इसलिए नहीं लिया कि नहीं जी ये Realme लेते हैं, Realme का ज़रा एक्सपीरियंस अच्छा है। और अभी माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने भी लिया है Realme का। अब कौन सा Realme लिया मेरे माइंड से निकल गया है, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वन प्लस जो है उसके प्राइस थे तो वो भी ज़बरदस्त चल रहा है। और जो मेरे पास है, मैंने जितने का लिया था आज भी वो उतने का ही मिल रहा है। मेरा है Realme 6 Pro। तो अभी ये वाला जो लिया है इसके प्राइस जो हैं 26 थे, हमें मिला है 25 का, यानी कि 25,000 का। तो बस अभी लेकर जाते हैं, लेने वाले के नसीब में हो ये मोबाइल, अल्लाह पाक उसको इस्तेमाल करना नसीब करे। हनी भी ये दुआ दे रही थी और मैं भी। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए हैं अब रॉयल कुल्फ़ी खाने के लिए। और मैं जब भी इधर आती हूँ ना रॉयल कुल्फ़ी के लिए, तो कभी मैं इसको रियल कुल्फ़ी बोलती हूँ, कभी मैं इसको रेली कुल्फ़ी बोलती हूँ जानबूझकर, तो मलिहा ठीक करवा रही होती है। तो बस यहाँ पे जिनकी हम कुल्फ़ी खा रहे हैं। और इसके भी ब्रांचेस जो है ना लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जगह जगह पर बनी हुई है। इसी तरह से इन्होंने एक छोटा सा काउंटर लगाया होता है, कैबिन टाइप, और अंदर इनके पास रबड़ी होती है, रबड़ी वाला दूध होता है, फ़लूदा होता है, कुल्फ़ी होती है, लेकिन बहुत मज़े की कुल्फ़ी तो बंदा जब भी खाता है ना तो बचपन की याद आ जाती है। मेरे बुब्बू को क्या हुआ है? माँ सदके जाए, मेरा बुब्बू को क्या हुआ है? बुखार हुआ है? दिखाओ। हाय मैं बच्चा, माँ शक्कर जाए, क्या हुआ है? हैं बुब्बू, बुखार हुआ है मेरे गुड्डे को? हैं दवाई खाई थी? दवाई खाई थी मेरे गुग्गे ने? हैं माँ शक्कर जाए, माँ शक्कर जाए, मेरा प्यारा बुब्बू है, ये मेरा सोना बुब्बू है। This cat always likes this. बुब्बू क्या हुआ है? देखिए ना हड्डियां उसके पीछे। तो इसको डॉक्टर पे ले जाओ, जाओ इसको डॉक्टर पे ले जाओ। खुला हुआ है। अब मैं कैसे लेके जाऊँ, किस पे लेके जाऊँ? Get us in the car. सलमान भाई खराब है? सलमान भाई है? हाँ क्यों, क्या जाओ इसको डॉक्टर पे ले जाओ, क्या हुआ है? जाओ इसको डॉक्टर पे ले जाओ, जाओ घंटों एक ही जगह पे बैठा रहता जाओ ले जाओ इसको, है। जाओ जाओ जल्दी। और जी 2-3 दिन से मम्मा मुझे बता रही थी कि बुब्बू जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, वरना ये जैली और बेला से ज़्यादा एक्टिव है, कभी इधर कभी उधर भागता रहता है पूरे घर में। तो 2 दिन से जो है ना मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी लेज़ी हो रहा है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा इसको आप ना पैनाडोल का सिरप जो है ना वो पिला दें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके, जो बच्चों वाला पैनाडोल होता है ये 1-1.5 साल बच्चों के लिए। तो मम्मा ने उसको वो भी दिया, थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक हुई, लेकिन मम्मा ने मुझे यही कहा कि मैं मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मैं जैसे ही मम्मा की तरफ गई, मैंने बुब्बू को देखा और फ़ौरन मैंने इसको जो है डॉक्टर पे भिजवाया। और डॉक्टर ने फिर इसका जब चेकअप किया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टेम्परेचर भी नहीं था, हर चीज़ इसकी बिल्कुल फ़िट थी। तो उन्होंने फिर भी इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बुब्बू बिल्कुल ठीक है, एक्टिव हो गया है। ये गंदा इसलिए हुआ है क्योंकि बारिशें चल रही हैं और मम्मा इसको शावर देती भी हैं, तो जी ये बाहर जाता है, लॉन में खेलता है और वहाँ पे बैठता है, लेटता है, और इसलिए जो है ना आजकल ऐसा हुआ है। वरना हम, आपको पता है मैं बिल्लियों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और बाकायदा इनका शावर भी जो है ना मैं क्लिनिक से भी डॉक्टर के पास भेज कर इनको दिलवाती हूँ। यहाँ पे जी मोहसिन ने जी मलिहा मोहम्मद को एक आइडिया दिया। मलिहा मोहम्मद जो है यहाँ पे बेब्लेड चला रहे थे, बेब्लेड बोलेंगे, लट्टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मोहसिन ने इनको बोला कि मैं अपने बचपन में इस तरह से चलाता था, और आपको पता है मोहसिन और मेरी इस बात पे इतनी लड़ाई होती थी। जब मैं कार्टून्स देख रही होती थी तो ये मम्मा की ये परात लेकर, जिसमें हम आटा गूँथते हैं, चावल धोते हैं, तो बस सेम मलिहा मोहम्मद भी जो है ना वही काम कर रहे थे। मोहसिन ने इनको सिखा दिया था और सेम वही वाला शोर जो बचपन में मेरे कानों में गूंजा करता था, दोबारा से जो है मोहसिन ने इन बच्चों को सिखा के करवाया। तो बस अभी यहाँ से फ्री होकर हनी जो है मुझे अब मेरे घर ड्रॉप कर देगी थोड़ी देर। बस जो मम्मा के पास हम लोग बैठे थे, तो फातिमा भी थी यहाँ पे, काफ़ी इंजॉय किया, बातें शातें की। उसके बाद जी जैसे ही मैं अपने घर आई तो हनी अभी जा ही रही थी कि दूर से जो है ना एक बिल्ली चलती हुई मेरे पास आई, और हनी ने मुझे कहा कि तुम इस बिल्ली को जानती हो? मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानती स्ट्रीट कैट थी।
तो मैंने कहा ये तुम्हारे पास ऐसे आ रही है दूर से तुम्हें म्याऊं म्याऊं करते हुए, जैसे ये बहुत पुराना तुम्हें जानती है। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी इस बिल्ली को नहीं जानती। तो आकर मेरे पास लग गई और यानी कि अपनी दुम जो है मेरे साथ लगाने लग गई और मेरे पाँव जो है उनके ऊपर जैसे वो ज़ुबान लगा कर करते वैसे करना शुरू हो गई। तो मुझे वहीं से पता लग गया कि ये बिल्ली भूखी है, बच्चा भी था इसके साथ। तो यहाँ पे जी जल्दी से मैंने अंदर से जो है चिकन लेकर आई और चिकन के इस तरह से पीसेस करके मैंने बिल्ली को चिकन डाले। और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये जो बिल्ली का बलूंगरा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही भूखा है और ये माँ को नहीं खाने दे रहा और वो इंतज़ार में है कि ये पीछे हटे तो मैं भी खाऊं। और बाकायदा ये बिल्ली का बच्चा जो है ना आवाज़ें निकाल रहा था दहशत वाली कि मेरी माँ पीछे हट जाए, मैं खा लूँ। तो बस जी अभी ये इसको खिला रही है। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि दूध के अंदर जो है ना ब्रेड भी डाल कर दे देती हूँ। तो बस दूध के अंदर जो है ना मैं अभी इसको ब्रेड भी डाल कर देती हूँ, क्योंकि इसकी माँ काफ़ी ज़्यादा भूखी थी और ये बच्चों को दूध भी पिलाती है। तो और बच्चे इसके मुझे कोई नज़र नहीं आ रहे थे, बस एक ही बच्चा जो है यहाँ पे आया था। तो बस अभी मैंने महानूर को भेजा है अंदर के महानूर जाओ ऐसा करो कि एक ब्रेड लो, उसके छोटे छोटे पीसीस करो और उसके अंदर जो है ना दूध डालकर वो लेकर आओ। तो अभी महानूर बस ले आई और ये दोबारा मेरे पास आई है। किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं, तुम बिल्ली कुत्ते ही पालना। तो बिल्ली कुत्ते पालना ये भी अल्लाह की तरफ से ही होता है। मैं सुबह फ़जर के टाइम अपने घर आई थी और फ़जर के टाइम अल्लाह पाक ने मेरा दरवाज़ा चुना और इस बिल्ली को मेरे पास भेजा। इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए कुछ होगी ही नहीं। ये रिस्क की इलामत होती है और बिल्लियाँ आपके लिए जब दुआ करती है, बेज़ुबान जानवर जब आपके लिए दुआ करता है तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, वो दुआ हमेशा कबूल होती है। तो मेरी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने मुझे चुना इन दोनों बिल्लियों के लिए और मैंने इनके लिए जो मैं इनके रिस्क का सबब बनी, अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाया इनके लिए। तो अगर मैं बिल्ली कुत्ते ही पाल लूँगी ना तो ये भी मेरे लिए बहुत है। बेज़ुबान जानवर मेरे लिए जब दुआ करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए कुछ होगी ही नहीं। तो जो मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक जो है आपको नेकी की हिदायत दे। मैं इसके अलावा आपके लिए और कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं बिल्ली कुत्ते पालूँ, मैं कुछ भी पालूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी अच्छी किस्मत है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर औलाद का होना ही ज़िंदगी में सब कुछ है तो औलाद भी इंसान के लिए जो है ना आजमाइश होती है। तो जो मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं मैं आपको बस यही कहूँगी कि कभी भी औलाद आपके लिए आजमाइश ना बने, वरना कुछ चीज़ों का हिसाब जो है इस दुनिया में ही होना है, कुछ बातों की पकड़ इस दुनिया में ही होनी है। तो आपको हिसाब किताब ज़रूर देना है, सज़ा दुनिया में मिलनी है। तो अल्लाह पाक से जो है तौबा करें इस तरह की बातों की, कभी भी किसी को ऐसी बातें ना बोलें। बाकी बिल्ली कुत्ते पालना, मैं इनको जब कुछ डालती हूँ खाने पीने के लिए तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक ये कि अल्लाह पाक को मैं इतनी पसंद हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे दरवाज़े पर इनको भेजा। और आज दूसरा दिन है, कल रात को भी जो है मेरा ये वेट कर रही थी और कल रात को भी मैं बाहर आकर जब देखा तो ये दूर से भागती हुई आई और दोबारा से इसने जो है मेरे से खाना मांगा। खैर आज का व्लॉग यहीं पे द एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जब भी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।